Good morning, students. I am S.K. Verma. I am going to teach you lesson first. Lesson first from your course book. You have already studied. Now, book work has been taken from the grammar portion. Grammar portion kinds of noun. It is in the page number 9. Page number 9 in your English course book. English course book में पेज नंबर 9 पे काइंड्स ऑफ नाउन का दो रूप दिया गया है. फर्स्ट दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा दिया गया है कॉन्क्रीट नाउन. First, the definition of abstract noun. Define abstract noun with examples. Right? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा मैं अब लिखने जा रहा हूं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to a thing you can't see, taste, touch, smell और हियर. कहने का मतलब है ये भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा होते हैं जो ना तो देखे जा सकते हैं, ना इनका स्वाद लिया जा सकता है, ना इनको छुआ जा सकता है, ना इनका गंध लिया जा सकता है और ना इन्हें सुना जा सकता है. इसको सिर्फ दूर से फील कर सकते हैं. कोई व्यक्ति अगर हंस रहा है, कोई व्यक्ति खुश है, तो वो कितना खुश है उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, उसकी कोई माप नहीं है. यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. इसके एग्जांपल्स हैं हैप्पीनेस, खुशियां, सैड, दुख, उदासी, चीयरफुल ये भी होता है खुश मिजाज, ब्रेव, बहादुरी. ये दिखता नहीं है. और इसके डर, कोई व्यक्ति कितना डरा हुआ है, कितना बहादुर है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है. इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ओके. इंग्लिश ग्रामर पोर्शन काइंड्स ऑफ नाउन. आपको पहले भी काइंड्स ऑफ नाउन में दो नाउन को डील किया जा चुका है. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन. Second,
concrete noun. What is the definition of concrete noun? Its definition is a concrete noun refers to a thing that can see, touch, feel, here it is. Concrete noun may be countable. It may be countable or uncountable. Okay? Countable means a concrete noun refers to a thing that can see. इसको देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, छुआ जा सकता है और सुना जा सकता है. ठीक है ना? It may be countable. Countable means होता है जिसकी गिनती की जा सके, गिनने के योग्य लायक, और अनकाउंटेबल जिसकी गिनती ना की जा सके. ओके? इसके एग्जांपल्स होंगे बुक, वाटर, एप्पल, etc. Now I am going to explain countable noun and uncountable noun. Third number, countable noun. Things that can be counted are called countable noun. Countable noun, things that can be counted are called countable noun. काउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञा को हम कहते हैं जिसकी हम गिनती कर सकें. एग्जाम्पल, बुक्स, वी कैन काउंट बुक्स. Houses, we can count houses. Windows, we can count windows, etc. Fourth number, uncountable noun. Uncountable noun, it means वह संज्ञा जिसकी गिनती ना की जा सके. It is the opposite of countable noun. Things that can't be counted are called uncountable noun. ऐसी संज्ञा जिसको हम काउंट नहीं कर सके, जिसकी गिनती ना की जा सके, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, वाटर, स्टार्स, आवर हेयर, sugar, etc. Now I am going to give you SW. Your SW is give 10 examples of countable noun, give 10
Examples of uncountable noun. Okay, have a nice day.